गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने आपको कल अपनी कक्षा में एम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। किसके बारे में बेटा? एम्पेरेटिव सेंटेंस। एम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाया। और ये भी आपको बताया कि एम्पेरेटिव सेंटेंस नरेशन में कितने प्रकार के हैं। हमने आपको 6 प्रकार के एम्पेरेटिव सेंटेंस बताए। एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, नेवर से शुरू होने वाले, प्लीज तथा काइंडली से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले और लेट अस से शुरू होने वाले। हमने आपको डिटेल में कल 2 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस समझाए। एमबी फर्स्ट से शुरू होने वाले, जिनमें वाक्य के भाव अनुसार सेड या सेड टू की जगह सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, वार्न, रिक्वेस्टेड, एडवाइड आदि किया जाता है और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग होता है। फिर हमने आपको डोंट वाले समझाए बेटा, आप नोटबुक में देख रहे होंगे। डोंट वाले में हमने आपको बताया कि ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक तरीका तो फॉरवर्ड वाला है जो हमने सेकंड नंबर पर लिखाया था कि अगर आप सेड टू या सेड की जगह फॉरवर्ड कर रहे हो तो फिर आपका डू नॉट है वो पूरा का पूरा हट जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। फॉरवर्ड का अर्थ क्या होता है? मनाई। और दूसरा हमने आपको बताया कनेक्टिव का, इसमें भी किसका प्रयोग होता है बेटा? टू का। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था, यदि वाक्य के भाव अनुसार आप सेड या सेड टू को चेंज कर रहे हो तो वहां पे कनेक्टिव के रूप में नॉट टू का प्रयोग होता है, नहीं नॉट के बाद कनेक्टिव टू का प्रयोग होता है। अब हम अगला जो तीसरा प्रकार है नेवर से शुरू होने वाली। नेवर से शुरू होने वाले, नेवर का मतलब आप जानते हो कभी नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। तो बेटा अभी से आपको लिखना नहीं है, समझना है। जैसे कि माई ब्रदर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, नेवर वेस्ट योर टाइम। कोई भी वाक्य हो सकता है। नेवर प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर मत खेलो। तो यहां पे हमें क्या करना है? वाक्य के भाव अनुसार वाक्य के भावानुसार सेड या सेड टू को चेंज करना है। तो यहां पे आप देख रहे हो सलाह का भाव है माई ब्रदर एडवाइड मी। ठीक है बेटा। अब नेवर आएगा, कॉमा हट गया, नेवर टू वेस्ट योर टाइम। अब योर टाइम ये प्रोनाउन आ गया। अब प्रोनाउन को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? यहां पे यू से संबंधित प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? मी। मी है तो ये अपने आप की पजेसिव फॉर्म है, तो मी की भी पजेसिव क्या आएगी? माई। तो क्या होगा? नेवर टू वेस्ट माई टाइम। तो अब आप हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करेंगे।
हेडिंग डालें नेवर से शुरू होने वाले वाक्य। अब नीचे लिखेंगे इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को वाक्य के भाव अनुसार, वाक्य के भाव अनुसार एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वार्न, एडवाइज, सजेस्टेड, वार्न, रिक्वेस्टेड, कॉमा लगा के लिखते जाएं बेटा, कॉमा लगा के लिखना है आपको प्रत्येक वर्ड को। ऑर्डर्ड, वाक्य के भाव अनुसार एडवाइज, सजेस्टेड, वार्न, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। आदि में बदल देते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सैड या सैड टू को, ये लिखा आपने, फिर आदि में बदल देते हैं। और नेवर के बाद, नेवर के बाद कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से समझें बेटा, देखिए आप, माई ब्रदर सेट टू का सलाह की स्थिति है, एडवाइज में बदल दिया, मी आया, कॉमा तो हट ही जाएगा, नेवर आया, उसके बाद कनेक्टिव टू लगाया और वेस्ट माई टाइम, देखा आपने। तो अभी आपने क्या लिखा, कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, और फिर लिखना है एंड में बेटा इसी में शेष नियम यथावत हैं। शेष नियम यथावत हैं। तो अभी आप देखें, कनेक्टिव लग गया, वर्ब चेंज नहीं होगी टू कनेक्टिव होने के कारण, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यहां पे ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन यहां पे पजेसिव फॉर्म है, इसलिए इसकी यहां पे पजेसिव फॉर्म ही आएगी, माई टाइम। नोट कर लें अब इस एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल को नोट करें बेटा। एग्जाम्पल नोट करें। नोट करें बेटा एग्जाम्पल।
शायद आपने नोट कर लिया होगा बेटा। अब मैं इसे मिटा देता हूं। इंपरेटिव सेंटेंस को बेटा ढंग से समझते चलना और किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है बेटा इसमें प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य। प्लीज तथा काइंडली दोनों ही निवेदनात्मक शब्द हैं। प्लीज तथा काइंडली से शुरू होने वाले नहीं लिखना है वाले वाक्य, क्योंकि प्लीज तथा काइंडली वाक्य के अंत में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य। तो अभी आप समझे बेटा, पहले लिखना नहीं है अभी से। जैसे मोहन said to me, please give me your pen। ध्यान से देखें इस वाक्य को। मोहन सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। ये आपका प्लीज जो है वो एंड में भी आ सकता था। कैसे? गिव मी योर पेन प्लीज। इसलिए हमने इसमें क्या नहीं लिखा, प्लीज तथा काइंडली से शुरू होने वाले नहीं लिखा, प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य। और ये वाक्य कैसे होते हैं बेटा? निवेदनात्मक, प्रार्थनात्मक। तो ऐसे वाक्यों में बेटा फिक्स है, बहुत ही सरल है ये। मोहन सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड होता है, फिक्स है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। मी, मोहन रिक्वेस्टेड मी। ओके, अब प्लीज तथा काइंडली शब्द है वो हट जाएगा जहां भी है वहां से, और कनेक्टिव लगेगा बेटा टू। मोहन सेड टू मी, टू कनेक्टिव लगा। गिव बदलेगा नहीं, टू कनेक्टिव के कारण मी प्रोनाउन मिला, ये बदलेगा। मी को किसके हिसाब से बदलेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू आरवी सब्जेक्ट। अब आरवी का सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन किसकी समान है बेटा? ये के समान। अब ये अपने आप की कौन सी फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? हिम। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के बदले में ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है। टू गिव हिम योर पेन, योर पॉजिटिव है, ये बदलेगा किसके हिसाब से? यू से संबंधित किसके हिसाब से बदलती है? ऑब्जेक्ट, अभी बताया था आपको। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माई, पॉजिटिव के बदले में इसकी पॉजिटिव भी आएगी। गिव हिम माई पेन। तो आप समझे, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, कॉमा हट जाएगा ऑटोमेटिकली, टू कनेक्टिव लगेगा, प्लीज तथा काइंडली हट जाएगा। तो अब आप पहले लिखें प्लीज तथा काइंडली वाले वाक्य, इसको अंडरलाइन करें और फिर मैं नियम जो लिखाऊंगा वो लिखना है। अंडरलाइन करें इसको, लिख करके एग्जाम्पल नहीं लिखना है अभी से, एग्जाम्पल नहीं लिखना है बेटा। अब अंडरलाइन करके लिखें, इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में सेड तथा सेड टू के स्थान पर, सेड तथा सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड कर देते हैं। रिक्वेस्टेड कर देते हैं और आरवी के कॉमा
और RS के प्लीज तथा काइंडली, और RS के प्लीज तथा काइंडली शब्द को हटा देते हैं तथा कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव टू का प्रयोग करते हैं। शेष नियम यथावत हैं, शेष नियम यथावत हैं। हाँ तो बेटा अब आप फिर से एक बार समझें, सेड या सेड टू का हमने क्या किया, रिक्वेस्टेड कॉमा हटा दिया, प्लीज भी हटा दिया, टू कनेक्टिव लगा दिया, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो हुए वो हुए, आपको पता ही है, समझा दिया, नोट कर लें, नोट करें बेटा। नोट कर लें, ध्यान से समझते चलने हैं आपको। शायद आपने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अगला है बेटा लेट से शुरू होने वाले, देखो बेटा लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अनुमति संबंधी और प्रस्ताव संबंधी। तो नीचे लिखें आप, लेट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, लेट से शुरू होने वाले वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अनुमति संबंधी, लिखते जाएं, अनुमति संबंधी और प्रस्ताव संबंधी, अनुमति संबंधी और प्रस्ताव संबंधी। अब देखो बेटा अनुमति संबंधी और प्रस्ताव संबंधी, पहले हम अनुमति संबंधी वाक्यों की बात करते हैं। कैसे वाक्यों की? अनुमति संबंधी वाक्य। अनुमति जो संबंधी वाक्य हैं वो दो प्रकार से बनाए जाते हैं, लेट वाले। तो दोनों प्रकार के वाक्यों को हम डिटेल में बताएंगे, तो आप एक लाइन छोड़ के पहले लिखें, एक लाइन छोड़ के लिखना है, लेट से शुरू होने वाले, लेट से शुरू होने वाले अनुमति संबंधी
वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन दो प्रकार से बनाया जाता है। तो आप बीच में लिख लेंगे पहला तरीका। तो पहले हम दोनों को समझेंगे बेटा, लिखना बाद में। आपने हेडिंग डाल ली होगी, अब नहीं लिखना है यहां से आगे, आप मैं कहूंगा तभी लिखोगे। जैसे एक वाक्य है, ही सेड टू मी, लेट मी गो होम। लेट का अर्थ होता है बेटा अच्छा। क्या अच्छा? उसने मुझसे कहा अच्छा मैं घर चलता हूं या जाता हूं, या अच्छा मुझे घर जाने दो। एक तरीके से वो इजाजत मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। या इसकी जगह आप ले सकते हो दी टीचर सेड, आई सेड टू दी टीचर, समझ रहे हो? या ही सेड टू दी टीचर, ही सेड टू दी टीचर लेट मी गो होम। उसने अध्यापक से कहा मुझे घर जाने दो, या अच्छा मैं घर जाता। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसका, उसमें क्या करते हैं बेटा, ये सेड टू का तो फिक्स है, क्या करना है, रिक्वेस्टेड, क्योंकि अनुमति या प्रार्थनात्मक वाक्य में रिक्वेस्टेड ही होता है। मी, अब कनेक्टिव ऐसे वाक्यों में टू लगता है। कनेक्टिव क्या लगेगा बेटा, टू। पहले तरीके में हम क्या लगा रहे हैं, टू कनेक्टिव। अब जहां टू कनेक्टिव लगेगा तो लेट नहीं हटेगा, ठीक है बेटा। ये सिंपल तरीका, दूसरे वाला है वो टफ है, आप देखना। यहां पे हमने रिक्वेस्टेड करना है, दोनों तरीकों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले तरीके में कनेक्टिव टू लगाना है, लेट को नहीं हटाना, लेट ज्यों की त्यों आएगा। और बाकी शेष नियम यथावत है। तो मी बदलेगा कर्ता के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, लेट हिम गो, ज्यों की त्यों रहेगा होम। यानी कि इसमें क्या क्या चेंज हुआ, सेड या सेड टू के स्थान पर हमने क्या किया बेटा, रिक्वेस्टेड, कॉमा हटाया, टू कनेक्टिव लगाया। लेट ज्यों की त्यों आया, प्रोनाउन को चेंज किया, वर्ब चेंज नहीं हुई, क्यों, टू कनेक्टिव लग रहा है, हो गया। दूसरा जो तरीका है उसे भी समझाता हूं, इसी का मैं दूसरा तरीका समझाता हूं। जैसे यही सेट, ये तो पहला तरीका हो गया, अब दूसरा, इसी सेंटेंस को लिख रहा हूं सेम, जिससे आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आए। ही सेड टू मी लेट मी गो होम। इसमें बेटा सेड टू की जगह तो रिक्वेस्टेड ही होगा, सेम है। दोनों तरीके इसलिए आने चाहिए कि आपकी जब पेपर आता है उसमें कभी कभी क्या 99% आपकी आरबी हल हुई आती है। मान लो वहां पे टू कनेक्टिव आया तो इस नियम के हिसाब से बनाएंगे। मान लो वहां पे दे दिया, इस तरह से दे दिया, अब हमारी नहीं चलेगी, हमें दैट कनेक्टिव से ही बनाना पड़ेगा। तो इसका नियम ये है बेटा, इसका नियम क्या है, कनेक्टिव दैट लगाना है दूसरे तरीके में, उसके बाद लेट को हटाना है। दैट कनेक्टिव लगेगा तो लेट हट जाएगा, ठीक है बेटा। टू कनेक्टिव लगेगा तो लेट नहीं हटेगा, और दैट लगेगा तो लेट हटेगा, ओके। अब लेट के बाद जो प्रोनाउन की, अगर कोई नाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है तो वो बदल करके फर्स्ट के रूप में आएगी, नियम अनुसार बदलकर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी।
तो जब मी को बदलेंगे इसके हिसाब से, अब मी की यहां पे सेकंड ना थी, जैसे कि हमने सेकंड किया तो क्या हुआ, हेम किया। यहां तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन सेम थे, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। लेट के बाद दिए गई प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म नियम अनुसार बदलकर फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, ही। और इसके बाद होगा बेटा माइट बी अलाउड टू, नियम अनुसार माइट बी अलाउड टू, और शेष नियम यथावत हैं। तो फिर यहां तक का काम हो गया, माइट बी अलाउड टू लिख दिया। अब क्या लिखना है, गो होम, गो होम। यहां भी गो चेंज नहीं हुआ, क्यों, टू आ रहा है एंड में, ठीक है। अब आप लिखेंगे पहला तरीका के नीचे मैं रूल्स लिखा रहा हूं, आरवी के सेड या सेड टू को, पहला तरीका आपने हेडिंग डाल ली, उसके नीचे लिखना है आरवी के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ये रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आरवी के कॉमा को हटा देते हैं, आरवी के कॉमा को हटा देते हैं और कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं, कनेक्टिव के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। शेष नियम यथावत हैं, शेष नियम यथावत हैं। तो ध्यान से समझें बेटा, ही रिक्वेस्टेड, मी कॉमा हट गया, कनेक्टिव टू लगा दिया, लेट आना ही है, और शेष नियम यथावत हैं, टू लगाते हैं तो लेट आएगा। अब प्रोनाउन चेंज किया, मी किसके हिसाब से किया, ही के हिसाब से, हिम आया, गो होम। पहले एग्जाम्पल को नोट कर लें, ये एग्जाम्पल नोट करना है पहला अभी से, इसको नोट कर लें। पहला एग्जाम्पल नोट करें बेटा, पहला एग्जाम्पल नोट करें। यही करना है, ये नहीं करना है दूसरे वाला, ये दूसरे तरीके का है। हाँ, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हेडिंग डालनी है दूसरा तरीका। क्या डालनी है बेटा, दूसरा तरीका। हेडिंग डाल के अंडरलाइन करें और लिखें आरवी के सेड या सेड टू को, आरवी के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। आरवी के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं।
आरवी के कॉमा को हटा देते हैं और आरएस के लेट को हटाकर आरएस के लेट को हटाकर कनेक्टिव दैट लगा देते हैं, कनेक्टिव दैट लगा देते हैं। और लेट के बाद दी हुई प्रोनाउन की और लेट के बाद दी हुई प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म को नियम अनुसार बदलकर फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं। यानी कि पहले लिखें, फर्स्ट फॉर्म के रूप में लिखते हैं। और उसके बाद माइट बी allowed to, might be allowed to लगाते हैं। शेष नियम यथावत हैं। तो अब बेटा समझें, यहां पे रिक्वेस्ट ऐड कर दिया, मी आया, कॉमा हटाया, कनेक्टिव दैट लगा, लेट हट गया, ये हमने चेंज किया कर्ता के हिसाब से, लेकिन नियमानुसार बदलकर पहली फॉर्म आई, इसलिए यहां पे क्या आया, ही। ओके, फिर हमने क्या लगाया, माइट बी अलाउड टू अकॉर्डिंग टू रूल्स। उसके बाद गो होम, क्या बच रहा है, गो होम, वो ज्यों की त्यों आ गया। ठीक है बेटा, गो चेंज नहीं होगा क्योंकि टू के कारण चेंज नहीं होगा। अब नोट कर लें आप इसको, नोट करें बेटा। नोट करें, आराम से नोट करें, समझते हुए नोट करें, कहां पे क्या चेंजिंग हुई है, मी का ही कैसे हुआ, माइट बी अलाउड टू, सारी चीजें आपको नियम में मैंने लिखा दी हैं। हाँ तो नोट कर लें। शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो दोनों तरीके हमने हल कर लिए लेट अनुमति वाले वाक्यों के। अब प्रस्ताव संबंधी लेट से शुरू होने वाले प्रस्ताव संबंधी वाक्य,
थोड़ी बड़ी हो जाएगी हेडिंग वैसे तो। लेट से शुरू होने वाले प्रस्ताव संबंधी वाक्य। मोहन सेट लिखना नहीं है अभी से, अगर ये हेडिंग डाल ली हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे नहीं लिखना है। मोहन सेड टू मी लेट द डोर बी ओपेन्ड। अच्छा दरवाजा खुला रहने दो। मोहन ने मुझसे कहा अच्छा दरवाजा खुला रहने दो। देखो बेटा इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, सैड दिया हुआ है तो सैड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। किसमें? सैड को किस में बदलते हैं? सैड को। फिक्स है, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ठीक है बेटा। और अगर सेड टू हो तो प्रपोज टू या सजेस्टेड टू। मतलब इसमें आरवी का टू नहीं हटता है, इसमें आरवी का टू नहीं हटता है। कैसे वाक्यों में? प्रस्ताव संबंधी वाक्यों में। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में आरवी का टू नहीं हटता है यदि दिया हुआ है तो सेड टू की जगह क्या हो जाएगा इसमें? प्रपोज टू में। और प्रस्ताव संबंधी वाक्यों में हमेशा लेट को हटाकर कनेक्टिव दैट का प्रयोग होता है, दैट्स फाइनल। इसमें वो नहीं है, एक ही तरीका है। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आएगा, इसके बाद लगेगा बेटा छोड़ो, ये नियम के हिसाब से है और शेष नियम यथावत हैं। छोड़ के बाद टेंस चेंज नहीं होगा तो बी ओपेंड है तो बी ओपेंड जो की तो आएगा। तो अब आप लिखें, लिखना स्टार्ट करें। इस प्रकार के वाक्यों में लिखें बेटा, इस प्रकार के वाक्यों में आरवी के सैड को प्रपोज्ड POSED या सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और सैड टू को प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं। जैसे हमने यहां पे सेट टू को प्रपोज टू किया है, ठीक है बेटा। आरवी के कॉमा को हटा देते हैं, आरवी के कॉमा को हटा देते हैं और आरएस के लेट को हटाकर
कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं और RS के लेट को हटाकर कनेक्टिव दैट का प्रयोग करते हैं, और RS के सब्जेक्ट के बाद RS के सब्जेक्ट के बाद शुड लगा देते हैं। ये बेटा SHOULD शुड लगा देते हैं। शेष नियम यथावत हैं, शेष नियम यथावत हैं। अब इसे फिर से समझें। मोहन सेट 2 को प्रपोज में चेंज किया, प्रपोज 2 में चेंज किया, मी आया, कॉमा हट गया, लेट हट गया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, ये RS का सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में शुड लगाया। शेष नियम यथावत है, शुड के बाद टेंस चेंज होता नहीं है, वर्ब चेंज नहीं होती है। तो अब आप इसे नोट कर लें, नोट करें बेटा, ध्यान से करें एक एक चीज को देखते हुए कि कहां पे क्या चेंज हुआ है, कहां पे क्या बदला है, सारी चीज को देखते हुए आप नोट करें। तो ये लेट के आपके दोनों प्रकार के वाक्य हो गए, अनुमति संबंधी और प्रस्ताव संबंधी। अब कल जो हम आपको कराएंगे बेटा, वो कराएंगे लेट्स या लेट अस से शुरू होने वाले वाक्य। अभी आप इसको नोट कर लें और आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। ध्यान से पढ़ते रहना बेटा, इंपरेटिव में दिक्कत आएगी तो और किसी में दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, नोट कर लेना। थैंक यू।